नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए एक बड़ी सरकारी योजना लेकर आए हैं और इस सरकारी योजना में महिलाओं को 2100 रुपए की पेंशन दी जाएगी। तो ये जो सरकारी योजना है, ये इस वक्त की सबसे बड़ी सरकारी योजना है और यदि आप इस सरकारी योजना में फॉर्म अप्लाई करते हैं या फॉर्म भरते हैं तो 2100 रुपए की पेंशन प्रति माह सरकार आपको अब देने जा रही है। इस पेंशन योजना को पाने के लिए आपको कौन कौन से कागजों की आवश्यकता होगी, वो जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी। क्या सभी महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा? क्योंकि राज्य स्तर पर इस योजना को लागू किया जा रहा है, तो यह अपने आप में एक बड़ी योजना है, तो वो डिटेल्स हम आपको बताएंगे। और इस योजना का जो नाम है वो है लक्ष्मी लाडो योजना। लाडो लक्ष्मी योजना का यदि आप फॉर्म भरते हैं तो 2100 रुपए की पेंशन प्रति माह सरकार की ओर से आपको सीधे बैंक अकाउंट्स में दे होगी, यानी कि डीबीटी माध्यम से आपके बैंक अकाउंट्स में जमा हो जाएगी। लाडो लक्ष्मी योजना का जो अभी लॉन्चिंग टाइम चल रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? काफी सारे महिलाओं का ये क्वेश्चन था कि इस योजना को क्यों लागू किया जा रहा है, वो हम आपको बताएंगे। दोस्तों, आपकी सुविधा के लिए हमने यहाँ स्क्रीन चला दी है, तो आप भी ये न्यूज़ पढ़ सकते हैं। सबसे पहले इसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो सबसे पहले आपको यहाँ बताया गया है लाडो लक्ष्मी योजना 2000 फॉर्म 2025। लाडो लक्ष्मी योजना सरकार के द्वारा प्रदेश की महिलाओं के लिए शुरू की गई एक योजना है, जिसके माध्यम से प्रदेश की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही महिलाओं को 2100 रुपए की आर्थिक सहायता प्रति माह प्रदान की जाएगी। तो प्रत्येक महिला वर्ग को कितने रुपए मिलेंगे प्रति माह? प्रति माह उनको पेंशन के तौर पे कितने पैसे मिल रहे हैं? प्रति माह पेंशन कितनी मिल रही है? 2100 रुपए। 2100 रुपए आपको यह पेंशन मिलेगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 6000 रुपए आपके परिवार के सदस्यों को, अन्य को मिल रहे हैं। तो अब आप देख सकते हो बीजेपी की सरकार से ये योजनाएं हैं, वो गरीब तबके के जो व्यक्ति हैं उनके लिए चलाई जाने वाली योजनाएं हैं और इस योजना के माध्यम से अब आपको 2100 रुपए जो है पेंशन के तौर पे दिए जाएंगे। इस योजना को शुरू करने की घोषणा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। तो फिलहाल आपने देखा होगा कि काफी सारे स्टेट्स में बीजेपी की सरकार बन रही है और फिलहाल ये एक और नई घोषणा हुई है। अभी इसके बाद आपको बताया गया है योजना के माध्यम से प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता राशि लाभार्थी महिला के बैंक खाते में सीधी भेजी जाएगी। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि आपके सीधे बैंक अकाउंट्स में भेजी जाती है, उसी प्रकार ये जो योजना है, इसका जो पैसा है वो सीधे आपके बैंक अकाउंट्स में भेज दिया जाएगा। और जिस प्रकार आपकी एकल नारी पेंशन आती है, वृद्धा पेंशन आती है किसी परिवार के सदस्य को, या अन्य जो पेंशन आती है वो सीधे आपकी सीबीटी माध्यम से, जो है डीबीटी माध्यम से आपके बैंक अकाउंट्स में भेजी जाती है, उसी प्रकार ये पेंशन की राशि भी आपके बैंक अकाउंट्स में सीधी भेज दी जाएगी। इसके साथ आपको बताया योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को पंजीकरण पोर्टल शुरू होने के बाद पोर्टल पर जाकर पंजीकरण करवाना है। फिलहाल घोषणा हो चुकी है, पंजीकरण संबंधी डेट भी अपडेट आ चुका है कि कब से ये जो है योजना है लागू की जाएगी, वो भी अब हम आपको अपडेट बताएंगे। और इसके साथ आपको इसमें बताया इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की उन महिलाओं को लाभ पहुंचाना है जो किसी प्रकार की नौकरी इत्यादि नहीं कर रही है, बल्कि घर में ही अपना घर संभाल रही है। ऐसी महिलाओं को लाभ प्राप्त करने के बाद वो घर बैठे ही अपना कुछ रोजगार शुरू कर पाएगी और आर्थिक सामाजिक रूप से सशक्त हो जाएगी। तो इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य आपको यहाँ बता दिया गया। काफी सारे लोगों का कल कमेंट आ रहा था कि लाडो लक्ष्मी योजना को क्यों लॉन्च किया गया है, इसके पीछे क्या वजह है, तो ये आप देख सकते हो, कुछ यहाँ आपको अपडेट बता दिया गया है। इसके साथ आपको बताया लाडो लक्ष्मी योजना के लिए पात्रता क्या है। अब सरकार की ओर से तो इस योजना को जो है लागू कर दिया है, अब इस योजना का फॉर्म कौन भर पाएगा वो आप जानकर यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले इस योजना का यदि आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना, क्योंकि आपके साथ भी फ्रॉड हो सकता है, तो यहाँ कंप्लीट जानकारी आपको समझ लेना जरूरी है। लाडो लक्ष्मी योजना एलिजिबिलिटी, यानी कि आपको इसमें पात्रता क्या क्या बताई गई है। सबसे पहले इस योजना के लिए आवेदन केवल राज्य की मूल निवासी महिला ही कर सकती है। ये जो पेंशन दी जाएगी ये केवल महिलाओं को ही दी जाएगी, जो पुरुष वर्ग है उसको ये पेंशन नहीं दी जाएगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में तो सबको बराबर रखा है, महिला भी पेंशन ले सकती थी और पुरुष भी पेंशन ले सकते थे, लेकिन इसमें केवल सरकार ने कहा है कि केवल हम महिलाओं को ही ये पेंशन देंगे। अब आप देख सकते हो महिलाओं के लिए एक बड़ी योजना है। वीडियो लाइक कर देना, जो महिला ये वीडियो देख रहे हैं वो लाइक कर देना, क्योंकि आप सभी के लिए एक लेटेस्ट योजना है और इस योजना के माध्यम से 2100 रुपये अब आपको सरकार की ओर से मिलने जा रहे हैं। आवेदिक महिला के परिवार की सालाना
आय सरकार द्वारा निर्धारित आय सीमा के भीतर होनी चाहिए। अब सरकार जब इस फॉर्म को भराएगी तो आपको एक आय का जो एरिया बताया जाएगा। यदि उस एरिया से आपकी आय ज्यादा है, यानी कि उस सीमा से आपकी आय ज्यादा है, जिसमें आपकी 2.5 लाख भी हो सकती है, 3 लाख भी हो सकती है, 1.5 लाख भी हो सकती है, यदि उससे अधिक है तो आप ये फॉर्म नहीं भर पाओगे। जिस प्रकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आयकरदाता फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते, सरकारी नौकरी वाले फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते, तो इसी प्रकार इस योजना में भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके साथ महिला जो है उनकी उम्र 18 कम से कम होनी अनिवार्य है, लेकिन इस उम्र को भी बढ़ाया जाएगा। ठीक है, वो अपडेट हम आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बता देंगे, क्योंकि फिलहाल शॉर्ट अपडेट हमारे पास आया है। और इसके साथ अगर आवेदिक महिला इस प्रकार की किसी अन्य योजना का लाभ नहीं ले रही है तो उनको लाभ मिलेगा। अब क्या होता है कि एक महिला काफी सारी योजनाओं का एक साथ लाभ प्राप्त करना चाहती है, तो उसकी जो दूसरा नंबर का जो फॉर्म है, दूसरा नंबर का फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अभी आपने देखा होगा कि काफी सारी ऐसी महिलाएं हैं जो वृद्धावस्था पेंशन लेती है और अन्य पेंशनों में भी वो शामिल हो जाती है, तो उनकी पेंशन सरकार की ओर से बंद कर दी जाती है। और यहां फिर आपको बताया गया है केवल महिला इस योजना के लिए आवेदन कर सकती है। महिला के परिवार में कोई सदस्य सरकारी नौकरी पर नहीं होना चाहिए, महिला का परिवार का सदस्य कोई आयकर दाता नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये अपडेट आपको इसमें बता दिया गया है। इसके साथ इसमें डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज, अब सरकार डॉक्यूमेंट्स भी आपसे मांगेगी कि आप क्या इस राज्य के निवासी हैं या नहीं, आप हमें अपने डॉक्यूमेंट्स भी दो, या उनकी जीरोक्स। हमारी ऑफिशियल जो वेबसाइट है, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आपको जाना है, अदर किसी वेबसाइट पे आपको लॉगिन नहीं करना है। आपके साथ भी फ्रॉड हो सकता है, क्योंकि काफी सारा अभी फ्रॉड चल रहा है, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो लाडो लक्ष्मी योजना रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स लिस्ट की, डॉक्यूमेंट्स की किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। हरियाणा निवास प्रमाण पत्र, जो महिला लाडो लक्ष्मी योजना के लिए अप्लाई करना चाहती है उसके पास हरियाणा राज्य का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। फिर बैंक अकाउंट डिटेल्स होनी चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, परिवार पहचान पत्र, जो आपका जो आईडी है, वो आईडी आपके पास होनी चाहिए, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स यदि आपके पास हैं तो आप इस योजना के लिए फॉर्म अप्लाई करके 2100 रुपए की पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ शैक्षणिक की योग्यता प्रमाण पत्र यदि आपके पास है तो आवश्यक इसमें आपको दे देना है, वरना कोई आवश्यकता आपकी इसमें नहीं रहने वाली है शैक्षणिक योग्यता की। इसके साथ लाडो लक्ष्मी योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से होंगे। जब सरकार इसके लिए एक ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च करेगी, उस वेबसाइट के माध्यम से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। आंगनवाड़ी केंद्रों से भी भराए जा सकते हैं, ग्राम पंचायत के माध्यम से भराए जा सकते हैं, या पेंशन डिपार्टमेंट की ओर से भी ये जो है पेंशन संबंधित जो अभी योजना लागू की गई है उसके आवेदन आपसे भरवाए जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल आपकी जो ये योजना है वो इस योजना की शुरुआत नहीं हो पाई है, और अभी आप देख सकते हैं। और लाडो लक्ष्मी योजना में 2100 प्रति माह प्रति बहन को मिल जाएगा, और इसकी पूरी